राधे राधे मित्रों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अंजलि भैंसवाड़ा पहाड़ी ब्लॉग में। तो अभी आप जैसा कि देख सकते हैं, मैं हूँ नाग देवता के पवित्र भूमि पर, नाग देवता के मंदिर पर, और जहाँ पर दूर दराज से सभी महिलाएं आए हैं आप देख सकते हैं। और यहाँ पर चल रहा है भागवत, देवी भागवत, और चौथा दिन आज। तो सभी भक्तजनों का यहाँ पर जो है, सभी भक्तजन आ रहे हैं, देख रहे होंगे आप लोग। और जो नहीं आ पाए हैं अभी तक, अवश्य आना आप लोग। आप सभी का यहाँ पर हार्दिक स्वागत है। और बहुत अच्छा, बहुत सुंदर भागवत यहाँ पर चला है, और भजन हो रहे इतने अच्छे ना तगड़ियों, नए नए भजन सीख कर जाओगे आप। तो अवश्य आइएगा आप लोग। तो दिखाती हूँ आपको भागवत का चौथा दिन। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आज माँ ने अपने मणिपुर धाम में उन तीनों देवों की शक्तियां लौटाई। ब्रह्मा जी को, ये भीम सिंह भंडारी जी, अध्यापक, रिटायर्ड, और बहुत सेवा जो है नाग देवता के मंदिर में हर वर्ष करते हैं भागवत में। मातृ शक्ति को यहाँ पर देख सकते हैं, मातृ शक्ति का सादर यहाँ पर जो है अभिनंदन है, स्वागत है। अपने अपने धामों को लौट गए। ये लोग डेली आते हैं दगड़ियों, यहाँ पर बहुत बड़ी कृपा है सब नाग कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो जाए, हम आपके बालक हैं, हमसे कोई भी अपराध हो। मौसम भी एकदम से बढ़िया हो रहा है, दिखाती हूँ मौसम। और हमारे साथ हर पल रहना, क्योंकि आपके बिना धूप आ गई है, धूप। हम कुछ भी नहीं है। यहाँ पर बैठे अंकल जी। अंकल जी सुनाओ। क्योंकि और ठीक हो रहा है, सौ माने जाते हैं, जो इकार की मात्रा अंकल जी बैठे हैं यहाँ पर, वही समाज सेवक हमारे हमेशा हर जगह रहते हैं। ये देखिए यहाँ पे बैठे। एक बार नमस्कार। जगतगुरु शंकराचार्य हुए, वह भगवान शंकर जी के अनन्य भक्त थे। वह केवल भगवान शंकर को मानते थे। शक्ति का उन्हें दूर दूर तक कोई आभास नहीं था। वह सिर्फ भगवान शंकर की आराधना करते थे, तभी उनका नाम शंकराचार्य पड़ा था। अब एक दिन माँ ने जगतगुरु शंकराचार्य की परीक्षा ली और कहने लगी, हो तो तुम बड़े परम भक्त, पर बिना शक्ति के ये शिव जी भी सौ है, शिव भी सौ है। एक दिन शंकराचार्य जी बुखार से पीड़ित होकर, ज्वर से पीड़ित होकर असहाय हो गए, निर्बल हो गए। तो देखिए आज का भागवत में आपको इतना ही दिखा पाऊंगी, क्योंकि जो है बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, बहुत लंबा ब्लॉग बन जाएगा। तो आज चौथा दिन है, आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त करती हूँ। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत तरह से सभी लोग आए हैं, देख सकते हैं, ज्वर में मदद कर पाए। तो आज शंकराचार्य दिन प्रतिदिन ज्वर से परेशान, विचलित होकर मूर्छा को प्राप्त होने लगे। तो मिलते हैं आपको। एक दिन भगवती माँ ने एक सुंदर सी स्त्री का रूप बनाया और हाथ में छाछ का घड़ा लेकर शंकराचार्य जी के सम्मुख से जाने लगी और कहने लगी, आओ बेटा, मुझे तुम्हें देखकर आश्चर्य लग रहा है, शायद तुम कुछ स्तब्ध हो, आओ मैं तुम्हें छाछ का पान करा दूं। द्वार पर चले गए। आज परीक्षित अपने महल में एकांतवासी में प्रसन्न होने लगे कि अब आज 7वें दिन का सायंकालीन वेला का समय प्रारंभ हो चुका है। बस आज का दिन है, अगर मैं बच गया तो मेरी मृत्यु नहीं होगी। अब जो ही संत महात्माओं के द्वारा दिए गए फल को देखकर एक फल उन्होंने टोकरी से उठाया और उसको ग्रहण करना चाहा। जो ही फल के छिलके को छिलने लगा तो उससे एक कीट निकला बाहर। वह कीट धीरे धीरे नाग के रूप में तक्षक नाग बनकर राजा परीक्षित के सामने प्रकट हो गया और उसने फुंकार मारकर परीक्षित को दस दिया और वहीं पर परीक्षित की मृत्यु हो गई। और जो ही परीक्षित की मृत्यु हुई, सारे राज्य में शोक समाजा, शोकाकुल हो गए। समस्त परिजन रोने लगे, भाई क्या हो गया।
आज परीक्षित के पुत्र जन्मेजय अपने पिता की सद्गति प्राप्त कराने के लिए श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के अनुसार जन्मेजय ने तक्षक नाग जितने भी अष्टकुल नागी हैं सबको ब्राह्मण द्वारा बुलाकर एक विशाल यज्ञ सर्पेष्ट यज्ञ करवाया और उनमें समस्त नागों के नाम का आवाहन कर प्रारंभ हुआ। तो समस्त नाग आवाहन करते ही उस यज्ञ कुंड में आने लगे और जलकर भस्म होने लगे। यह देखकर आस्तिक मुनि से रहा नहीं गया। उनने जन्मेजय को रोका, कहा, हे वत्स, तुम अपने पिता की सद्गति प्राप्त कराने के लिए कोई और कार्य करो, इससे तो तुम्हारे पिता को और दुर्गति मिलेगी। जो होना था हो गया, लेकिन तुम अपना आगे का भविष्य मत बिगाड़ो। आज आस्तिक मुनि के आश्वासन से जन्मेजय ने सर्पेष्ट यज्ञ को विश्राम दिया और कहा, हे ऋषिवर, मुझे क्या करना चाहिए? तो आज मुनिवर ने कहा, हे वत्स, अगर तुम अपने पिता की सद्गति करना चाहते हो तो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण कथा का नवहन यज्ञ करो, जिसके फल स्वरूप आपके पिता को सद्गति प्राप्त होगी। मां भगवती का मणिद्वीप धाम निवास मिल जाएगा। यही परीक्षित श्रीमद् भागवत महापुराण कथा को श्रवण कर मोक्ष को प्राप्त हुए थे। और यहाँ जन्मेजय ने श्रीमद् देवी भागवत महापुराण कथा का आयोजन कर अपने पिता को सद्गति प्राप्त की। अब आपके मन में संशय होगा कि परीक्षित को श्रीमद् भागवत सुनकर मोक्ष नहीं मिल पाया क्या? मोक्ष वहां भी मिला था, क्योंकि यह कल्पों के भेद के अनुसार भगवान के अलग अलग जन्म होते हैं। जो श्रीमद् भागवत महापुराण कथा है, जिसमें भगवान कृष्ण का चरित्र आप लोग श्रवण करते हैं, वह श्वेत वाराह कल्प से लिया गया है। और यह देवी भागवत महापुराण सारस्वत कल्प में है। इस ग्रंथ को सुनकर भी 9 दिन का यज्ञ प्रात चलाकर 10वें दिन हवन पूर्ण आहुति कर परीक्षित मां भगवती के मणिद्वीप धाम में निवास करने लगे। बोले लंबे नैया की। फिर आगे चलकर इस संसार में प्रलय हुआ। भगवान नारायण की नाभि से कमल प्रकट हुआ और कमल से भगवान ब्रह्मा का जन्म हुआ। उसके बाद मधुकैटभ ब्रह्मा जी पर आक्रमण करने लगे थे, जिसकी कथा आपने कल सुनी थी। ब्रह्मा जी ने नारायण की शरणागति दी और नारायण जो योग निद्रा में लीन थे, ब्रह्मा ने पुनः आदि शक्ति का ध्यान किया और मां आदि शक्ति ने उनके ध्यान से प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद दिया और नारायण को निद्रा से जगाकर मधुकैटभ का वध करवाया। उसी समय त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश वहां पर प्रकट हुए और गगन मंडल में विराजमान आदि शक्ति जगत जननी को देखा। तो आज देवी ने त्रिदेवों से कहा, हे देवो, इस सृष्टि का संचालन मैंने कर दिया है, अब आप लोग अपने अपने कार्य में लग जाए। ब्रह्मा जी ने कहा तुम सृष्टि का उत्पादन करो, नारायण से कहा तुम विष्णु तुम इस संसार का पालन पोषण करो और शंकर जी से कहा तुम संहार करो। आज ब्रह्मा जी ने विचलित होकर कहने लगे, हे मां, हम आपके बिना कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हम नश्वर हैं, शक्तिहीन हैं। आज ब्रह्मा की यह बात सुनकर मां
प्रसन्न होकर उन्होंने कहा, हे ब्रह्मन, आप घबराओ नहीं। आज मां भगवती की कृपा से आकाश मंडल में एक दिव्य रमणीय विमान प्रकट हुआ। मां ने कहा, हे त्रिदेवो, आप तीनों चौथारी में है और आप इस दिव्य विमान में विराजमान हो जाएं। आप तक पहुंचेगा तो आप सभी का स्वागत है। फिर नाग भगवती देवता के मंदिर तीनों में देवों बहुत को सुंदर लेकर भागवत सुनने को मिलेगा आपको। उन्हीं के लोक में ले जाने लगी। सर्वप्रथम ब्रह्म लोक में ले गई और ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा, देखो वहां पहले से ही ब्रह्मा बैठे थे। फिर नारायण को लेकर गए वैकुंठ लोक में। वहां स्वयं नारायण शेषनाग की सैया में मां लक्ष्मी के साथ विराजमान थे। फिर मां उस विमान के द्वारा कैलाश पर्वत की ओर गई। वहां भगवान शंकर मां पार्वती के साथ विराजमान थे। आज तीनों देव मां के साथ उस विमान में बैठकर देख रहे थे तो आश्चर्यचकित रह गए और धीरे धीरे मां ने उस विमान को अपने मणिद्वीप धाम में ले जाने का प्रयास किया। अब जो ही मां के दिव्य धाम में मणिद्वीप धाम में वह विमान प्रवेश कर रहा था, वहां का एक नजारा देखते ही सप्तदेव आश्चर्यचकित रहे। वहां एक अद्भुत पलंग में मां भगवती शोभायमान थी, जिसके हाथ में शंख, चक्र, गदा, पद्म, त्रिशूल, धनुष, बाण समस्त आयुध 18 भुजा में मां अपने मणिद्वीप धाम में निवास करती है। बोले भगवती मैया की। और कहा उस धाम की सुशोभिता आज चौथारी में कैसा लग रहा है फिर आपको? बड़ी निराली है। बहुत बढ़िया है। इनसे मिले हैं प्रताप सिंह कारगी जी, जिन्होंने कम से कम 15-16 भागवत करा चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वह स्थान इंद्रधनुष के समान रंगों से भरा है और उस पलंग में जो मां बैठी हैं, उन्होंने लाल रंग की साड़ी पहनी है। लाल रंग का पुष्प मां को चढ़ा है, क्योंकि मां को लाल रंग पसंद है। आज मां के उस स्वरूप को देखकर नारायण ने ब्रह्मा से कहा, है ब्रह्मन, तुम आश्चर्य में मत पड़ो। यह वही परम शक्ति राजराजेश्वरी जगदम्बा है, जिसने हमें हर कल्प में अपनी शक्ति देकर हमारा हर कार्य सहज रूप से